स्पिरिचुअलिटी और तुम लोग का ब्रेकअप्स जो रहते हैं उससे मूव ऑन कैसे करने का, विच इज़ माई सेगमेंट। मतलब मैं लोगों को कैसे हेल्प करता हूँ और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी तरफ से। सो इफ़ यू आर इन अ हार्ट ब्रेक और डिनाइल में हो तुम लोग, या लोग तुम लोग को पुश कर रहे हैं और दूर भाग रहे हैं तुम लोग से, या फिर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग किसी के पीछे गिड़गिड़ाया या कम करो, मतलब यू बैक लेस बिहाइंड देम, तो ये चीज़ें तुम लोग ट्राई कर सकते हो। हार्ट ब्रेक्स, क्राइंग ओवर समथिंग, किसी का आपको धोखा देना, ये एक फ्यूल है, एक ताकत है जो आप अपने आप के लिए यूज़ कर सकते हो, और इतने शिद्दत से यूज़ कर सकते हो कि आप ए टू बी ऐसे पर्सनालिटी स्विच कर सकते हो। सो यो हेलो, कैसे दिस इज दिशान टिमले। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज नॉट लाइक, मैं अभी जस्ट एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, अस्मिता के साथ ही रिकॉर्ड किया। उसका सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो कल ही आएगा। आज मैं डाल रहा हूँ वापस, क्योंकि इग्नोर द कुकर अगर साउंड आ रहा है तो वो घर है मेरा, तो इग्नोर करो। आज का पॉडकास्ट इज स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस राइट योर सिल्वर प्ले बटन हम लोग का आ चुका है घर पे। एंड सिल्वर प्ले बटन के लिए मेरी तरफ से आपको और मेरी टीम की तरफ से स्पेशली आप सभी को लाखों लाखों धन्यवाद। बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं था अगर लोग बिलीव नहीं करते। अगर लोगों को ये होता ही नहीं कि कनेक्शन बनता ही नहीं, तो ये आज घर पे नहीं आता। इसके लिए आई एम रियली 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 थैंकफुल that people have supported me। और मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, जितना भी करूँ वो बहुत ही कम होगा। इट इज़ नॉट डिफाइनेबल बाय माई वर्ड्स, बट जो प्यार मिलता है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। खांसी आ रही, सॉरी। वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एंड उस दिन भी एक एक किस्सा हुआ था कि उस दिन एक किस्सा हुआ था कि आई वॉज आउट इन अ रेस्टोरेंट। दादर में ही था मैं, मुंबई दादर में। तो दो लड़कियां आई थी जिनको फोटो खींचना था कि क्या करना था, आई डोंट नो, बट मैं थोड़ा घाई में था और मैं फोटो खींच नहीं पाया। बिकॉज वो भी खड़ी थी, मैं भी खड़ा था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि कोई पब्लिक में मिलके मुझे पूछ रहा है कि लाइक आर यू दिशांग टिमले। तो वो एक मोमेंट था कि मैं टोटली हक्का बक्का रह गया कि लाइक लोग रिकॉग्नाइज करने लगे अब। एंड दे सेड कि दे आर माय बिग फैन, बट आई एम रियली रियली सॉरी, मैं थोड़ा घाई में था, मैंने फोटो नहीं खींचा। नेक्स्ट टाइम अगर मिलोगे तो प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू क्लिक पिक्चर्स एंड पोस्ट इट ऑन योर सोशल्स, सो हम लोग भी रीपोस्ट कर पाए। तो एक वो स्टोरी है। एंड एक आज का दिन है जहाँ पे ये सिल्वर बटन कल आने वाला था, जो आज अचानक से जल्दी आ गया। वन मोर थिंग कि लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था उसमें लोग बोल रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि ऑडियो बराबर नहीं है। तो वी हैव इम्प्रूव्ड आवर ऑडियो, वी हैव चेंज्ड सम सिस्टम्स। हम लोग ने कुछ अपडेट्स कर दिए हैं सिस्टम में, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आगे से जो भी वीडियोस आएंगे उसमें यही क्वालिटी का ऑडियो आए और यही क्वालिटी का सिंक रहे। आई हैव नो वर्ड्स गाइज, लाइक इट्स रियली क्रेजी। 100 के अभी हो गया था, 113 के ऑलरेडी हो गया है। वी आर गोना हिट 120 के एक महीने में, उससे भी कम टाइम में। आई डोंट नो हाउ फास्ट टाइम ऐसे जा रहा है। आई होप कि फेब्रुअरी आई फील फेब्रुअरी तक 200 के या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा बस बिंदास। दैट्स माय ग्रैंडमदर। बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने स्पिरिचुअलिटी की जर्नी कैसे स्टार्ट की। सो ये एपिसोड मुझे थैंक यू एपिसोड बनाने का था, बट ये एपिसोड ये भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और तुम लोग का ब्रेकअप्स जो रहते हैं उससे मूव ऑन कैसे करने का, विच इज़ माई सेगमेंट। मतलब मैं लोगों को कैसे हेल्प करता हूँ और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी तरफ से। सो
इफ यू आर इन अ हार्ट ब्रेक और डिनाइल में हो तुम लोग, या लोग तुम लोग को पुश कर रहे हैं और दूर भाग रहे हैं तुम लोग से, या फिर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग किसी के पीछे गिड़गिड़ाया कम करो, मतलब यू बेग लेस बिहाइंड देम, तो ये चीजें तुम लोग ट्राई कर सकते हो. स्पिरिचुअलिटी, इट्स नॉट अबाउट भगवान भगवान. स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली खुद के साथ खुद को एक रूप करना, मतलब फाइंडिंग योर ओन सोल एंड पर्पस, जिसको तुम लोग परमात्मा बोल सकते हो, आत्मन बोल सकते हो, या फिर कुछ भी बोल सकते हो. बट अगर वो एक साथ हो गया तो तुम लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़ती. मैं हर एपिसोड में ये एक चीज बार बार रिपीट करता हूँ. अभी इसका मतलब क्या होता है ये समझाता हूँ. सो शिव भगवान ने जब अवतार लिया था शंकर के रूप में, और जब पार्वती ने उनसे शादी की थी, तब पार्वती जी ने पूछा था एक क्वेश्चन, ये शिव पुराण में भी, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पे, बट ये एक एक डायलॉग है कि एस्ट्रोलॉजी को भेद कौन सकता है. तो शंकर जी ने एक्सप्लेन किया था अच्छी तरीके से, जो आदमी अपने सांसों पे नियंत्रण कर पाएगा वो पूरी दुनिया जीत पाएगा. इसका मीनिंग क्या होता है? तो जिसको जो भी, और जो भी लिविंग बीइंग है जिसको कॉन्शियसनेस है, वो अगर बंदा अपनी सांसों को गिन पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, और उसको ये पता चलेगा कि वो कॉन्शियसली ब्रीथ कर रहा है, ये प्रैक्टिस है, ये डेली करना चाहिए. मतलब एक जगह पे बैठ के आंख बंद करके स्टार्ट फ्रॉम 2 मिनट्स, फिर धीरे धीरे करके 15 मिनट, फिर 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, और जितना भी जाना का उतना जा सकते हो. इट कैन मेक योर कुंडलिनी अवेकन, एंड तुम लोग को बाद में वो उसका भी दृष्टांत हो सकता है कि तुम लोग को पावर जरा सिद्धि मिल रहा है, भगवान के साथ तुम लोग का मिलन हो रहा है, तुम लोग को भगवान मिलने आ रहा है, ये सब भी हो सकता है. बट बेसिक थिंग है कि खुद के साथ एक रूप होना. तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बैठना है. बैठना एक जगह पे, आंख बंद करनी, सांसों पे ध्यान देना. ये देखो कि जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो, जो एक माइन्यूट गैप रहता है ब्रीद इन लेने से पहले, उस पे फोकस करो जो यहाँ पे आता है. और जब ब्रीद इन करते हो, डायफ्रेम में जो एक एक सेकंड का वो गैप रहता है ब्रीद आउट करने से पहले, ये 2 पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करोगे और ये कंटिन्यूसली 2 मिनट से स्टार्ट करोगे, एंड देन यू विल इंक्रीज इट टू अ पॉइंट ऑफ 15, 20, 30 मिनट्स. आई गारंटी यू, लिख के देता हूं मैं, आई कैन गारंटी एनीथिंग. अगर ये तुम लोग शिद्दत से कर रहे हो, प्रैक्टिस करते रह रहे हो, कोई माइका लाल नहीं कि तुम लोग को आके बोलेगा कि तुम लोग चेंज नहीं हुए हो. यू विल अंडरस्टैंड वॉट यू आर टेकिंग इन, और तुम लोग के अंदर, बॉडी के अंदर क्या आ रहा है ये तुम लोग को पता चलेगा. मतलब तुम लोग क्या ब्रेथ ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, किस वजह से ले रहे हो, इस सब के लिए तुम लोग कॉन्शियस हो जाओगे. और एक बार तुम लोग कॉन्शियस हो गए, मतलब डर नहीं, कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. एक बार तुम लोग अवेयर हो गए, एक बार जागरूक हो गए तुम लोग, तो तुम लोग को ये पता चलने लगेगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो. और जो नॉन वेजिटेरियंस है वो वेजिटेरियन बनते जाएंगे. ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं कट्टर नॉन वेजिटेरियन था एक ज़माने में. आज मैं वेजिटेरियन हूँ, बिकॉज मुझे ये पता है कि मैं सांस ले रहा हूँ, वैसे ही मेरा जो मैं खा रहा हूँ वो भी सांस ले रहा है. उसमें भी वही प्राण है वो जो मुझ में है, वो भी वही परमात्मा है जो मैं हूँ. वो दोनों में फर्क नहीं है. तो उसका जान लेके मुझे खाने का अधिकार ना उसने दिया ना मैं खुद पा सकता हूँ. जब तक वो मुझे कुछ गलत नहीं कर रहा है, या फिर अधर्म नहीं हो रहा है, तब तक मैं उसका वध कर नहीं सकता. हत्या गलत है, वध करना इज बेसिकली गोइंग डीप इनटू अ स्टेट जहाँ पे वो वैलिडेट होता है. तो ये दो चीज़ों में फ़र्क है. किसी की हत्या करना, किसी प्राणी की हत्या करना गलत है, और हत्या करके ही तुम्हें किसी का मांस मिलता है, तो वो चीज़ अलग है. तो कमिंग बैक ऑन द ब्रीदिंग पार्ट, ब्रीदिंग पार्ट अगर तुम लोग करने को लगे, तुम लोग को ये रियलाइज होगा कि तुम लोग भगवान से अलग नहीं हो. और ये जब धीरे धीरे होने लगेगा, तो तुम लोग को एक अवेयरनेस का स्टेट आ जाएगा ब्रो. और उस अवेयरनेस के स्टेट में ना एंजाइटी है, ना डिप्रेशन है, ना ही कुछ, ना ही कुछ कोई ऐसा आदमी बना है जो तुम्हें तुम्हारे, मतलब गलत मेंटल डिसऑर्डर्स में डालने की ताकत रखता है. तुम तुम अलग ही बन जाओगे. जो स्टेट
तुम जो स्टेट में तुम लोग ये हासिल कर पाओगे ना, आई कांट, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं वो एक्सप्लेन कर। योगी बनने हो बेसिकली तुम लोग, एक मॉडर्न योगी बोल सकते हो या फिर योगी बोल सकते हो। आप ये एक बार योगी बनने लगे तो भाई किससे ही अलग है। आई विल टेल यू माई एज आई, मेरा एक किस्सा बोलता हूँ। लाइक मैंने लास्ट टाइम में बोला था, मेरे कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे, उसकी वजह से मैं ये स्टेट में पहुंचा था कि मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे यूनिवर्स एक्सपांड करना स्पिरिचुअलिटी में था। तो उसका मतलब क्या होता, हम खुद में ही माय बैड, हम खुद में ही एक ब्रह्मांड है। और एक लाइन है संस्कृत में और हमारे सनातन में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जहाँ हमारा शरीर है वही ब्रह्मांड है। तो वो ब्रह्मांड को एक अलग नजरिए से देखना, उसकी शक्ति रखते हो आप। और वो जब पॉसिबल हो पाता है तब आप कुछ भी करते हो। तो बेसिकली ये फ्यूल है, हार्ट ब्रेक्स, क्राइंग ओवर समथिंग, किसी का आपको धोखा देना, ये एक फ्यूल है, एक ताकत है जो आप अपने आप के लिए यूज कर सकते हो। और इतने शिद्दत से यूज कर सकते हो कि आप ए टू बी ऐसे पर्सनालिटी स्विच कर सकते हो। और वो बी वाली पर्सनालिटी जो बनेगी वो इतनी स्ट्रांग बनेगी ना ब्रो कि नो वन कैन चैलेंज यू। तो जब भी आपका कोई भी लॉस होता है तो उसे लॉस की तरह लेने से अच्छा है कि एक लाइफ लेसन की तरह ले लो, एंड देन यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड विद इट। धीरे धीरे करके आप उससे आगे बढ़ते जाओ। कभी कभी होता है कि कोई सुनने को ही तैयार नहीं रहता है, तो उसके पीछे सिर फोड़ना इज नॉट वैलिड। रिसेंटली किसी के साथ चैट हो रहा था, दे वर लाइक कि देयर बॉयफ्रेंड इज नॉट लेटिंग देम गो अवे, और वो उनको अटेंशन भी नहीं दे रहा है, और वो समझाना चाहती है कि वो कितनी अच्छी है। दिस इज वैलिडेशन सीकिंग बेसिकली। अगर तुम वैलिडेशन सीकिंग कर रहे हो तो तुम एक लूप में अटक चुके हो जिसका कोई अंत नहीं है। तुम ये लाइफ टाइम करते रहोगे जब तक तुम लोग को ये नहीं समझेगा कि तुम कौन हो। इसीलिए मैं पूछता हूँ, हर वक्त पूछता हूँ सबके लिए और सबको, कि तुम कौन हो। अगर तुम अपने शरीरी रूप से खुद को साबित करना चाहते हो तो तुम वो नहीं हो। जब तक तुम्हें ये नहीं समझेगा कि तुम कौन हो तब तक तुम चेंज नहीं हो पाओगे। सो आई थिंक सो दैट इज इट। बहुत डीप हो गया और मेडिटेशन का एक मेथड भी बोल दिया। तो डिप्रेशन भी सेम सेम चीज से आप आगे बढ़ सकते हो। डिप्रेशन से, डिप्रेशन इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड जो आप खुद को डाल देते हो। एंजाइटी भी एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आ जाती है। आप भविष्य के बारे में सोचते हो तो एंजाइटी होती है, आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो डिप्रेशन होता है। दोनों को अगर काटना है तो प्रेजेंट में जीना सीखो। और प्रेजेंट में कैसे जीते हैं, अपने सांसों पे नियंत्रण पाके। और ये एक बार हो गया तो आप महात्मा बन के रहोगे। तो दैट इज इट फॉर टुडे। आई थिंक सो दैट इज द एपिसोड। 15 मिनट्स से कितना, 12 मिनट एपिसोड, शॉर्ट एपिसोड, बट थैंक यू अगेन। पास से दिखाता हूँ मैं एक बार, लुक एट इट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। आप खुद को देख सकते हो उस पे। किस्से पॉडकास्ट दिशांक टीम ले पास, एक्चुअली दिस इज किस्से पॉडकास्ट टीम फॉर पासिंग 100 के सब्सक्राइबर्स, जो उसको 100K बोलते हैं या फिर 100K बोलते हैं। ये जल्दी गोल्डन प्ले बटन बनेगा और गोल्डन प्ले का डायमंड प्ले बटन बनेगा और डायमंड प्ले का रूबी प्ले बटन बनेगा। बट उसके लिए मुझे आज में जी के आज चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए थैंक यू फॉर मेकिंग दिस रियली पॉसिबल। और थैंक यू ये लोग के लिए भी, दिस पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड द सीन्स। आप देख नहीं पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पापा, यहाँ पे माँ है, मेरी दादी है। दो दे अब्यूज और कर्स और दे शाउट एट मी, बट उन लोग को मेरा भला ही चाहिए रहता है, इसीलिए वो करते हैं। और उनके लिए भी मेरा दंड दंड कोटि प्रणाम। आई हैव नो वर्ड्स एनी मोर, तो बट थैंक यू। दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी करना है कर सकते हो। मेंबरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम 89 रुपीज ऑनवर्ड्स। स्पॉटिफाई पे अगर सुन रहे हो तो प्लीज सुना करो। वहां पे लेस एड्स है, लेस क्राउड है, लेस प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग इज लेस ओवर देयर। इजीली हो जाता है। 6 एड्स रहते हैं, 12 एड्स रहते हैं, स्किप कर सकते हो। यूट्यूब से कम एड्स रहते हैं और वहाँ पे अगर देखोगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी आएगा। वहाँ पे वीडियो भी है
तो वहाँ पे जाके देखो अगर इधर नहीं मिल रहा है वीडियो तो, बिकॉज वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यूट्यूब जैसे चोचले नहीं है। यहाँ पे अगर वीडियो मोनेटाइज और डीमोनेटाइज होता है तो वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे मैं फुल्ली अनसेंसर्ड वर्जन ही डालता हूँ, वहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। बट दैट इज इट। तब तक के लिए बाय बाय, शबा केयर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ दिशांग टिमले एंड राम राम।